Hello everyone, welcome on Computer Science Self-Learning Platform. So today's demo session is on return statement. So let's start the session. So जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने अलग अलग तरह से रिटर्न स्टेटमेंट को देखा, आज हम उसी का यूज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कोड को कॉपी कर लेना है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखिए हमारे सामने आ गया है प्रिंट होकर के। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है। और हाँ, ये जो मेरा डेफिनेशन है और ये जो है मेरा मेन प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा है। तो मैंने जो है रिजल्ट को जो स्टोर किया है आरईएस में, और मैंने डायरेक्टली भी प्रिंट किया है। हम फंक्शन को एक्सप्रेशंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें हमेशा उसकी वैल्यू अगर रिटर्न हो रही है तो उसको स्टोर करना ही है। हम चाहें तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, हम नहीं चाहते हैं स्टोर करना तो इस तरह से एक्सप्रेशन के बीच में भी आप कहीं यूज़ कर सकते हैं फंक्शन कॉल को। तो इन सब से कोई एरर नहीं होगी। नाउ हमने स्क्वायर 2 पास किया, वो एन स्क्वायर उसने रिटर्न किया, आर में स्टोर हुआ, आर प्रिंट हो गया। सिमिलरली स्क्वायर 4 पास किया, जो वैल्यू है वो रिटर्न हुई और 4 में यहाँ पे जो है रिप्लेस हो गई, डायरेक्टली प्रिंट हो गई। वो सिमिलरली आपका केस 4 और 16 में आपको दिख रहा होगा। नाउ अब जो है हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये तो सिंपल प्रोग्राम था। सो मैं वापस प्रोग्राम में जाता हूँ और अब जब बात करते हैं जब नन वैल्यू रिटर्न हो रही थी उस केस की। सो फंक्शन जब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो नन रिटर्न करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए इसको मैं रन करूँगा तो देखिए पहले केस में जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देखिए फंक्शन रिटर्न करे चाहे नहीं करे, वो हमेशा कंट्रोल वापस भेजता ही है कॉलिंग फंक्शन के पास, और कॉलिंग फंक्शन से रिटर्न जो है वैल्यू जो है वहाँ पे प्रिंट होगी ही होगी। तो जैसे भी प्रिंट करना चाहें हम उस तरह से, तो जब प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा वही हमें देखना है। तो यहाँ पे जो सेकंड केस है इसमें मैंने ओनली रिटर्न पास किया है। तो ओनली रिटर्न कुछ पास नहीं करने के बराबर है। तो इसका मतलब हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, एक तरह से कहने का मतलब सिर्फ कंट्रोल हम बता रहे हैं कि यहाँ पे से इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल जो है वापस आ जाएगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसके बाद ही कंट्रोल जो है मेन प्रोग्राम में जहाँ से कॉलिंग हुई है वहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। देखिए पहला फंक्शन जब कॉल हुआ तो हमारा जो स्क्वायर 2 कॉल होकर प्रिंट हुआ एन स्क्वायर, वो प्रिंट हो गया है 4। देन उसके बाद जो रिटर्न स्टेटमेंट हुआ था नहीं था, और उसके बाद रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर हुई वो नन हुई। तो नन जो है प्रिंट हुआ यहाँ पे। सिमिलरली 4 के केस में भी यही हुआ। 4 के केस में पहले स्क्वायर प्रिंट हो गया अंदर जाके फंक्शन के, और जब बाहर आया तो उसने उसकी रिटर्न वैल्यू प्रिंट की जबकि नन है। 16 है, नन प्रिंट हो गया। इस केस में भी यहाँ पे देखिए ये रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, नन ही रिटर्न कर रहा है। ये बता रहा है कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे जब मैंने 2 को मैंने पास किया और जब एन स्क्वायर वापस प्रिंट हो गया तो 4 प्रिंट हो गया, और फिर जो रिटर्न हुआ तो सिर्फ कंट्रोल वापस गया, और जो वैल्यू प्रिंट हुई आर की वो नन है। सिमिलरली 16 एंड नन प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जब हम पास नहीं करते हैं वैल्यू तो भी जो है कंट्रोल वापस आता है, और फिर हम जो वैल्यू गेट करते हैं वो नन होती है। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो नन रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग। अब मल्टीपल वैल्यूज़ की बात करते हैं। मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। देखिए फंक्शन में हम अभी तक बाकी प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे तो बाकी प्रोग्रामिंग में हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर पा रहे थे। अभी हम यहाँ पे जो है मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जो है एसक्यू कॉल किया है 2 से। एसक्यू फंक्शन जो है वो एन स्क्वायर एन क्यूब रिटर्न कर रहा है, और मैंने उसको 2 वेरिएबल में स्टोर किया है। ये बिल्कुल जायज़ है इस प्रोग्रामिंग में पाइथन की। एंड आप 2 ही नहीं, आप 3 4 जितने वेरिएबल चाहें उतने कर सकते हैं, और उनके इक्वलेंट वेरिएबल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या है एन स्क्वायर और एन क्यूब को जब रिटर्न किया तो एस क्यू में जो है एन स्क्वायर यानी कि लेफ्ट से जो पहला लेफ्ट और राइट उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट, इस तरह से ही कंटिन्यू होता है। तो एस क्यू और क्यू प्रिंट किया, देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए रिजल्ट आया है 4 8 जो है रिजल्ट आ गया है, प्रिंट हो गया हमारे सामने, और वो है एस क्यू और सी यू की वैल्यू। नाउ अगर मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या ये एरर देगा। तो मैंने 2 पास किए हैं, ना ही वो टपल है ना ही वो लिस्ट है, तो क्या ये अपने आप कुछ करेगा या एरर देगा, वो हमें देखना है। तो आप देखिए ध्यान से कि इसने एरर नहीं दी। पाइथन कंपाइलर बहुत स्मार्ट कंपाइलर है, वो एरर बहुत कम ही देता है। और उसने क्या किया, अगर आपने नहीं भी बाइंड किया था दोनों को सिंगल वैल्यू में तो उसने उसे बाइंड कर दिया, बॉक्स कर दिया, और उसको एक टपल बना दिया, टपल की तरह उसको एसक्यू में स्टोर कर दिया और एसक्यू को पास कर दिया अपने आप, ताकि एरर ना आए, क्योंकि ये उसको एरर नहीं लग रही है।
देन नेक्स्ट बात करेंगे अगले फंक्शन की। तो हम चलते हैं वापस से प्रोग्राम में। तो अब टपल रन करने की बात हो रही है, तो दोनों केस को ले लेते हैं हम लोग। टपल को हमने कॉपी किया, ऑप्शन विंडो डेमो पेज पे गए, पेस्ट किया और इसको रन करेंगे हम लोग। तो आप देखिए ये वैल्यू जो है प्रिंट हुई है। तो सबसे पहले केस में देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अब टपल बना के ही रिटर्न किया है। तो जब मैंने बना के रिटर्न किया है तो ये टपल की तरह रिटर्न हुआ, प्रिंट हो गया, जो कि हम पिछले केस में देख चुके हैं। वो अपने आप था, यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली इसको टपल बना के रिटर्न किया है। अगर आप नहीं भी करते तो भी एरर नहीं आती, वो अपने आप टपल में कन्वर्ट कर देता है। देन अगर आपको सिंगल टपल रिटर्न करना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर ये कॉमा लगाना आप भूल गए तो वो सिंपल वैल्यू की तरह ले लेगा, उसको सिंपल इंटीजर की तरह ले लेगा। अगर आपको टपल में ही लेना है तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ये आपको लिखना है। तो ये देखिए दोनों टपल रिटर्न हुए हैं, ठीक है। ये सिंगल टपल है, ये सिंगल टपल रिटर्न हुआ है। देन हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस जो है वो है लिस्ट का। तो लिस्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। रन किया प्रोग्राम। तो ये देखिए लिस्ट को मैंने एक बार तो डायरेक्टली लिस्ट की तरह रिटर्न किया है, ठीक है। मैंने जो है n² को NQ को कैलकुलेट करके लिस्ट के अंदर रिटर्न किया, आर के अंदर, और प्रिंट कर दिया। सेकंड केस में मैंने एक लिस्ट को क्रिएट किया एम्प्टी, उसको अपेंड की एक एक वैल्यू को, और फिर लिस्ट को रिटर्न किया है। तो दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, ठीक है, बस तरीका अलग है और दोनों के रिजल्ट भी हमारे सेम आए। तो इस तरह से लिस्ट का भी काम हो गया है। तो अब जो है नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसको भी हम रन कर लेते हैं पहले। तो देखिए पहले प्रोग्राम में हमने क्या किया, जो रिजल्ट था उसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया, जो भी इंटीजर वैल्यूज थी, और स्ट्रिंग के साथ कॉन्कनेट करके एस में स्टोर किया और एस को हमने प्रिंट कर दिया। तो एस एक्चुअली में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो रही है वापस यहाँ पर करके, आर इसमें आकर के। एंड देन इसके बाद देखिए हमने जो है इवेंट को प्रिंट किया है, डायरेक्टली हमने रिटर्न किया इवेंट को। तो डायरेक्टली रिटर्न किया स्ट्रिंग को, तो डायरेक्टली भी रिटर्न हो रही है, और वो देखिए यहाँ पे इवेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये दोनों ही केस जो है हमारे स्ट्रिंग के हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये डिक्ट का केस है, डिक्शनरी रिटर्न करके देख रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए डिक्ट रिटर्न हो गया है। मैंने क्या किया था, स्क्वायर को की बनाया और वैल्यू n² स्टोर की, और क्यूब बनाया, एन क्यूब को जो है मैंने एक की बनाया और n³ उसमें स्टोर किया। तो वह वैल्यू जो है फिर डी को मैंने रिटर्न किया, तो डी जो डिक्ट की तरह रिटर्न हुआ आर में स्टोर हुआ, और आर की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हुई है, और डिक्ट प्रिंट हुआ है। तो डिक्ट को भी मैंने रिटर्न किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिक्ट भी रिटर्न हुआ है। देन हमारा फाइनल प्रोग्राम जो हम देखना चाह रहे हैं कि हमने रिटर्न को जब स्टेटमेंट को ठीक से नहीं लिखा तो किस तरह से काम कर रहा है। तो आइए इसको भी रन कर लेते हैं। पहले केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में देखिए क्या हुआ, स्क्वायर को मैंने पास किया 2 को, तो स्क्वायर में गया, n² रिटर्न हो गया। प्रिंट स्टेटमेंट पे ये नहीं जाएगा। हम रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंडीशंस के अंदर होगा तो ही वो एक बार रिटर्न होगा। अगर एक बार प्रोग्राम से आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, चाहे कितनी भी स्टेटमेंट्स हो। तो रिटर्न का यूज़ जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे देखिए रिटर्न को पहले लिख दिया था, तो रिटर्न हो गया, तो ये प्रिंट कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसीलिए इस केस में पहले 4 जो है रिटर्न हुआ और 4 प्रिंट हुआ, देन 16 प्रिंट हुआ। देन आप जो है सेकंड केस में आ जाइए, इस वाले केस में, केस 2 में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है स्क्वायर 2 जो मैंने कॉल किया, स्क्वायर 2 को कॉल किया तो स्क्वायर 2 गया, रिटर्निंग पहले प्रिंट हुआ, और उसके बाद जो है उसका स्क्वायर जो है रिटर्न हुआ और प्रिंट हुआ आर तो 4 प्रिंट हुआ। सिमिलरली स्क्वायर 4 कॉल किया तो पहले रिटर्निंग प्रिंट हुआ, देन जो है उसकी वैल्यू रिटर्न हुई स्क्वायर की, 4 के स्क्वायर की 16, और 16 यहाँ प्रिंट हुई। तो इस केस में देखिए रिटर्न बाद में लिखा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम कहीं भी लिखेंगे तो ये दिक्कत करेगा, तो इसलिए आप जब भी लिखिए तो बहुत सोच समझ के रिटर्न स्टेटमेंट का हमें प्लेसमेंट करना है। अदरवाइज जो है उसके बाद जो भी लिखेंगे, एक बार रिटर्न होने के बाद, रिटर्न का मतलब क्या है, आपका कंट्रोल वापस आ गया मेन प्रोग्राम में जहाँ पे कॉलिंग हुई है, तो वो फिर दिक्कत करता है। तो होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।